देखिए इरफान साहब, आज का दिन ऐसा दिन था कि आप इस माहौल को ज़्यादा बेहतर बना सकते थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की एक गलती की वजह से फिर अपोजिशन भी खड़ी हो गई और वहाँ पे ठीक ठाक किस्म का हंगामा होना शुरू हो गया। फिर ख्वाजा आसिफ साहब चले गए और फिर अपोजिशन बोलती रही उनके खिलाफ। आज के दिन मेरा ख्याल है अगर आप अपोजिशन को साथ लेके चलते तो ज़्यादा बेहतर था। देखिए बात यह है कि हमारी ये ख्वाहिश है कि अपोजिशन हमारे साथ हो, और इसलिए आज वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान कर दिया है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस मामले पे बुलाई जाएगी और तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी और उसमें पीटीआई को दावत देंगे। उसमें ज़रा पीटीआई को दावत देंगे, बिल्कुल इसमें कुछ। और अगर पीटीआई ना आई तो फिर देखें ये शायद आ तो जाएं, लेकिन ये वहाँ पे आके ये और अपनी सियासत ना करें तो बेहतर है। मैं इनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जो मुद्दा है उसके ऊपर अगर ये रहें और कोई सीरियसनेस का अगर मुजाहरा करें तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। हर चीज़ सियासत नहीं है, हर वक्त हर चीज़ मुफादात नहीं होते, कभी कभी आपको मुल्क का भी देखना पड़ जाता है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप मतलब देखें कितना सेंसिटिव, मैं आपको तो इतना सेंसिटिव टाइम था। आप वो कासिम सूरी का अकाउंट जाके देख लें, ठीक है ना, और इनके और बहुत सारे, शहबाज गिल का अकाउंट जाके देख लें, आप इनके अकाउंटों को जाके देखें उन्होंने क्या क्या बातें की उधर। और ये ऐसे इनके अकाउंटों से तासुर आ रहा था जैसे ये खुश हैं। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली ये बात बताऊं कि यार आप इंडिया का, आप इस हद तक चले गए आगे कि आप इंडिया का पेटी प्रोपेगेंडा पेडल कर रहे हैं। और अगर फर्ज करें हमला पाकिस्तान के ऊपर हुआ था ना, हमला पीटीआई पे नहीं हुआ, पीएमएलएन पे नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी पे नहीं हुआ, हमला तो पाकिस्तान के ऊपर हुआ। आपको चाहिए था कि ठीक है, आप कहते हैं आज के दिन हम नहीं करते सियासत, आपके अकाउंटों ने ऐसा जहर उगला है और खुशी के ऐसे कर रहे हैं इंडिया के साथ मिलके जैसे कि बड़ा काम किया उन्होंने। तो मैं इसके ऊपर मतलब मैं सिर्फ अफसोस का मुजाहरा है। मैं ये भी जरूर कह देता हूँ इंसान को फेयर होना चाहिए, बहुत सारे इनके अकाउंटों ने नहीं भी किया, ये भी मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन बहुत सारों ने किया और उनको नहीं करना चाहिए था। और जो आपने शुरू में बात की ना, मैं एक बात और ऐड कर दूं, देखें ये जो हम बयानिया कर रहे हैं ना, ये इसको इस मामले को भी थोड़ा सा एक दफा गौर से देख लेना चाहिए। ये बयानिया वर्ड ठीक नहीं है, वर्ड है एक्चुअली प्रोपेगेंडा, जिसको आपने थोड़ा बेहतर करने के लिए उसका नाम नैरेटिव और बयानिया कर, जो एक्सेप्टेबल ज्यादा है। वरना तो आपने झूठ की इमारत खड़ी कर रही है, इसका सर पैर नहीं है, वो नैरेटिव नहीं है, वो प्रोपेगेंडा है। अच्छा राणा साहब, देखिए जो ये इंसिडेंट हुआ ना, दुनिया में 4 इंसिडेंट हुए हैं ऐसे कि ट्रेन अगवा कर ली गई है और सारे पूरा इदारा, पूरी स्टेट की बेइज्जती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सिस्टम इतना कमजोर है कि आप अपनी ट्रेन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो उस पर ज़ाहिर है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सवाल उठ के, तो क्या स्टेट इसको भी पी जाएगी चुप करके, या फिर यहाँ से कोई टर्न लेगी, कोई एक नया दौर शुरू होगा पाकिस्तान में? देखें, वाकया तो हर सूरत में काबिल मजम्मत भी है, अफसोसनाक भी है, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक क्वेश्चन उठाता है। ये अगर हम कहें कि जी ये वाकया बस खामखा हो गया, नहीं हुआ, ये खामखा तो नहीं हो रहा। असल इशू ये है कि अब आपका आइंदा का लाएअमल क्या होगा। जवाब ये नहीं है कि एक उन्होंने मारा एक आप जाके मार दें। फिर मैं अगेन कहूंगा, जो मैं अभी प्राइम मिनिस्टर का ही सुन रहा था, आपके पास मिसाइल मौजूद हैं, हमें जवाब चाहिए अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से, इंटेलिजेंस से, कि अब आप इनको फारिग करें, चाहे वो फितनतुल खवारिज की सूरत में हो, चाहे वो बीएलए की सूरत में हो, उसका नाम कोई भी हो। जो पाकिस्तान में फितना फैला रहा है, जो दहशतगर्दी कर रहा है, आपको उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। हमारे पास जवाब बड़े, हमने बहुत अरसे से ये सारे बड़े आर्मी चीफ से भी बातें हुई, सबसे हुई कि ईरान से लंबा बॉर्डर है, फिर अफगानिस्तान पे हज़ारों किलोमीटरों का बॉर्डर है, और हम फोर्स जो अपनी चप्पे चप्पे पे नहीं लगा सकते। हमने वो लगाई, उसके ऊपर बाढ़ लगाई, जिसको वो तालिबान ने ही आके उखाड़ना शुरू कर दिया। जब हम लगा रहे थे तो हम पैरे भी दे रहे थे। चीज़ें मिसहैंडल तो होती है ना, कि जब इतना बड़ा बॉर्डर है, ये आप शक का फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन बीएलए की मौजूदगी, उनकी प्लानिंग, ये मुतकाजी है इस बात की कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जिन लोगों ने ये काम किया है, जाहिर है उनके पीछे तो अब आपको जाना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि एक एक वाक़े के पीछे नहीं, हमें मुकम्मल अमन चाहिए पाकिस्तान में। देखें, पूरा आप एक सिस्टम लेके चल रहे हैं, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो फिर कैसे चलेगी वो इन्वेस्टमेंट अगर इस तरह के वाकयात वो एक जगह बलूचिस्तान में करते हैं, एक जगह केपी में करते हैं। तो ये चाहे पॉलिटिकली साइड पे बैठे हैं, लेकिन मैं तो ये इस बात का हूं कि आप पहले इनको मारें, इनको खत्म करें, और अपने अंदर इत्तेहाद के लिए बिल्कुल आप साथ पे मीटिंगें करें, लेकिन इस वक्त उनके साथ मुज़ाकरात का डोल डालना बिल्कुल कोई अक्लमंदी नहीं। अच्छा, इसमें जो साहब देखें, मसला ये है कि हर आदमी का हक है कि वो क्या बोलता है और क्या सोचता है। ना सोच पे पाबंदी लगाई जा सकती, ना बोलने पे पाबंदी होनी चाहिए।
लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके ऊपर आपको एहतियात करनी पड़ती है। मसला फर्ज करें आपके घर में खुदा ना खास्ता अगर जनाजा पड़ा हुआ है तो आपका दुश्मन भी उस वक्त किसी किस्म की हरकत नहीं करेगा जिससे आपका दिल दुखे, उस वक्त अमन हो जाएगा। ये जो वाकया था ना, ये बड़ा खौफनाक वाकया था। अगर फर्ज करें 440 हैं या 339 हैं, जो दोनों में से किसी चीज़ की किसी की भी बात मान लें आप, लेकिन ये बड़ा खौफनाक इंसिडेंट है। इतनी फैमिलीज बैठी हैं। इस साइड से जो नैरेटिव एक दिया जा रहा था या प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उसकी कोई जस्टिफिकेशन है? मुझे बताइए। अभी अफनान साहब ने आपको कहा है कि इनके बहुत सारे अकाउंट्स हैं जहां पे नहीं हुआ। आप मुसर हैं एक बात पे, तो इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, हमें राहजन से गर्ज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल। यही तो इशू है। बात यह है, यही तो इशू कि है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपकी अप्रोच, आपकी पॉलिसी क्या है, किससे पूछा जाए? हुकूमत से पूछा जाएगा ना। हुकूमत के सब सर्वेंट इदारे हैं ना। ठीक। प्रैक्टिकली बात तो और चीज है, मैं तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बात करूंगा ना। बलूचिस्तान में जो लोग हुकूमतें बनाते हैं, गिराते हैं, उनके पीछे खड़े होते हैं, उनसे नहीं पूछा जाएगा। ये कल जो फेलियर हुआ है, क्या ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? अगर ऐसा कोई वाकया होता है, दुनिया भर की पार्लियामेंट्स में इसमें बहस होती है, अमेरिका में तो सेनेट हियरिंग्स होती हैं और लाइव चलती भी हैं। इशू ये है कि जहां तक आपने इस वक्त जो ये तख्ता मश्क सिर्फ सियासतदानों को बना दिया, इसमें अफनान साहब की वहां पे पीपल्स पार्टी वाले नहीं, उनकी हुकूमत है वहां पे। कल आके कह दिया गया कि जी हुकूमत जिम्मेदार है। यार इतना बड़ा अटैक हुआ है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो यहां पे मौजूद नहीं है। वो क्या सोचते हैं मुझे उनसे गर्ज नहीं है, मैं तो प्रिंसिपल बात करूंगा। सर बात यह है कि रूट कॉज को एड्रेस करना जरूरी है। आप ये जो आमिर साहब ने बात की है ना कि ये फेलियर्स जो बार बार होते हैं, इनको एड्रेस करना भी, तो इनकी अगर आप जाके तहकीकात नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, पता नहीं लगाएंगे कहां पे लैप्स हुआ, किस किस की जिम्मेदारी है, अगर हम नहीं करेंगे ठीक हो तो फिर ये तो रिपीट बलूचिस्तान है ना सर, खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना ये वाकयात हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आज भी हो रहा है जी, आज भी हुआ है जी। तो आपकी गवर्नमेंट वहां पे क्या कर रही है? मैं ये बता रहा हूं कि हमारी हुकूमत जो है वहां पे बरसरे पैकार है ना, उसके साथ साथ एपेक्स कमेटी में इजलास हो रहे हैं, हमारी फोर्सेस भी लगी हुई हैं। कुरम का आपको पता है 3 पख्तिया में, और ISIS और दाइश के जो लोग हैं वहां पे एक सेक्टेरियन इशू भी है। ये बात आप KP, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, GB, कश्मीर में ना तकसीम करें। दहशतगर्दी पाकिस्तान का मसला है, ना ये पख्तूनों का मसला है, ना बलोचों का मसला है, ना पंजाबियों का, ना सिंधियों का। देखिए ये सबका मसला है। CTD बनाना 500 अरब रुपए खर्च हो गए, और उन 500 अरब रुपए से CTD नहीं बन सकी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, CTD नहीं बन रही बलूचिस्तान। आपने कहां पे कहा? सर देखिए यहाँ पे तो आप ब्रिगेडियर साहब, बैरिस्टर साहब को लें, उनसे पता करें, स्पोक्स पर्सन है ना, कि आप CTD क्यों नहीं, आप कैसे कहते हैं कि CTD नहीं बनी? वहां पे सारे KP में है, पंजाब में कहां है? आपके यहाँ पे कहां पे? पंजाब में है। नहीं ऐसे ना करें ना, तो पंजाब में भी तो PTI की सबसे ज्यादा फिरका वारियत पंजाब में थी। जी जी, मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई। CTD का कमाल है, आपको मानना पड़ेगा। मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई, पता जितनी खत्म हो गई है। आप इस बात को छोड़ेंगे, अब ज्यादा जाएंगे तो हमें तो लाइव शो चलता है, ऑफ एयर ना हो जाओ, जल्दी करो, वहीं पे तो रहना जहाँ पे तुम्हारे और मेरे पर ना जले, दोस्त उधर तक ही रहते हैं। इशू सर ये है कि ये फेलियर है, ये जिसको आप रियासत कहते हैं, आप रियासत कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं तो इदारा कहता हूँ। सबसे रियासत, खुदा वफाकी हुकूमत है। यहाँ पे मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा, आपको ठीक है, आर्टिकल 7 आपका हक है, आप जो कह दें, लेकिन देखिए आप रियासत के अंदर बैठ के अगर रियासत के खिलाफ बात करेंगे, मैं रियासत के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको मानते नहीं आप, नहीं आप रियासत, बात खत्म, नहीं आप रियासत किसको कहते हैं? मैं इस पूरी रियासत को रियासत कहता हूं। नहीं, आपने इंट्रो में कहा गवर्नमेंट और रियासत मुख्तलिफ चीजें। मैं कहता हूं नहीं, गवर्नमेंट परमानेंट नहीं होती, रियासत परमानेंट होती है। गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट चली जाती है, रियासत वहां पर रहती है। और गवर्नमेंट की बात करें ना, आप रियासत जो स्टेट की डेफिनेशन है, खुदा के लिए आर्टिकल 7 पढ़े। आपने मुझे एक्यूज कर दिया यहाँ पे बैठे बैठे मैं रियासत बात करूं। अच्छा जी, मैं रियासत में क्या फर्क है? चल साहब मुझे ये बताया, मैंने रियासत के खिलाफ क्या बात की है? सर आप मान ही नहीं, आप कह रहे हैं मैं रियासत को मानते हैं। मैं कहता हूं, आप मानते हैं, मैं कहता हूं कि जिसको आप रियासत कहते हैं, आप रियासत कह रहे हैं एक इदारे को,
नहीं वो सर मैं रियासत को रियासत कह रहा हूं भाई, इदारे का मैंने कहा। आपने आईनी रियासत है। फैसला नहीं, इस तरह से ना करें सर, इस तरह साहब आर्गुमेंट मैं माफी चाहता हूं सर, आपका एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन आपका एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन आपने मुझे अक्यूज कर दिया सर, इस तरह नहीं। आप नेशनल टीवी पे बैठ के मुझे अक्यूज कर दिया रियासत के खिलाफ। मैंने क्या बात की सर? आपने कहा मैं रियासत को नहीं मानता। नहीं, मैंने कहा कि मैं उस रियासत जिसको आप कहते हैं, सर मेरे मुंह में लफ्ज न डाले, मैं वकील हूं, मेरा काम है ये। चौधरी साहब, रियासत आर्टिकल 7 के तहत वफाकी हुकूमत आती है। रियासत की डेफिनेशन, रियासत की हुकूमत जो आइन हमें डिफाइन देता है, वफाकी हुकूमत, बताइए, चारों सूबाई हुकूमतें और ऐसी अथॉरिटी जो टैक्स लगा सके, यानी लोकल गवर्नमेंट। ये 3 होती है रियासत की डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं उसको मानता हूं, मैं बाकी इदारों को सबसर्विएंट जानता हूं। ठीक हो गया जी, ठीक। अफराद साहब, मैं अफराद साहब, ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के दोबारा जरूरत।